देखिए, हिमाचल प्रदेश से आई हुई एक मिडिल क्लास लड़की बॉलीवुड में आके सुपरस्टार बनती है, ये हमारे लिए एक मिलियन डॉलर इंस्पिरेशन है। पर साथ ही में अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या उसमें हमें कुछ ना कुछ उसकी हिपोक्रेसी दिखती है? कैसे, ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको। क्या कंगना सच में मीडिया का अटेंशन चाहती थी? क्या शिवसेना की वजह से अखंड भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या सुशांत सिंह के मर्डर या सुसाइड के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है या फिर नेपोटिज्म का हाथ है? चलिए जानेंगे ये, फटाफट इसकी टेस्ट करेंगे इन आवर सटायर वे। तो चलिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कब जस्टिस फॉर कंगना रनौत बन गया और लोगों की कब कट गई, पता ही नहीं चला। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। अलग अलग थ्योरीज बनने लगी कैसे इनकी डेथ हुई। तो पहले बताया गया कि इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब थी, डिप्रेशन की वजह से इन्होंने सुसाइड किया। फिर बाद में इस पर क्वेश्चन उठने लगे, तो बाद में पता चला कि क्या बोलते उसे, नेपोटिज्म की वजह से उनकी डेथ हो गई। स्टार किड की वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। और जब कंगना दीदी ने इसमें एंट्री मारी, इस इन्वेस्टिगेशन में एंट्री मारी, तो सीबीआई, ईडी और कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सबको पीछे छोड़ दिया। सीआईडी को भी पीछे छोड़ दिया, एसीपी प्रद्युम्न को भी पीछे छोड़ दिया, दया को भी पीछे छोड़ दिया। और बाद में इनके पास, मतलब कंगना जी के पास इतनी इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन थी कि उन्हें Y+ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मतलब वो वीडियोस बनाती गई और कारवा बनता गया। इसी बीच रिया चक्रवर्ती पर इन्वेस्टिगेशन की गई, उन पर FIR दायर किया गया बिहार पुलिस के द्वारा। और उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और उन पर एक्विजिशंस लगने लगे और उनको एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर मीडिया ट्रायल्स उन पर चलने लगे और उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा कि उनके पास कुछ ड्रग्स के सैंपल मिले थे। और कंगना जी का बॉलीवुड टाइप इन्वेस्टिगेशन चालू था। इसी बीच उनको पता चला कि वो डिप्रेशन के बाद नेपोटिज्म के बाद मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अभी ड्रग्स माफिया का भी हाथ हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। तो उन्होंने फ़ौरन ट्वीट कर दिया कि सब बॉलीवुड एक्टर जो भी है स्टार किड, उन्होंने अपनी ड्रग टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं अपने इंडिया के अपकमिंग जनरेशन, तो उनको टेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मेरी ड्रग्स को माफिया का भी हाथ हो सकता है, कंगना जी ने बताया। और फिर रिपब्लिक टीवी को बताया, उनकी TRP भी बढ़ी और ये एक नया प्रूफ मिला रिपब्लिक टीवी को भी। कभी कभी हमारे झगड़े हो जाते हैं हमारे दोस्तों के साथ और हमें उसे वार्निंग देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। तो और फिर बाद में हमारी फट जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि वही हमें मार ना दे और डर लगता है। वैसे ही कुछ कंगना जी के साथ हुआ। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोला, बॉलीवुड एक्ट्रेस, नेपोटिज्म, सबको बोला और बाद में उनकी फटने लगी। और फिर कंगना जी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के कुछ डर्टी सीक्रेट छुपा रहा था, जिसकी वजह से उसको मार दिया गया। और मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं तो मेरा करियर ही नहीं, मेरी जान भी रिस्क पे डाली है, तो मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो इसके रिप्लाई में मुंबई के एक विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने कहा कि आप मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी ले लो। और फिर भूकंप आ गया वहाँ पे कंगना जी के ट्वीट से। उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस से ही ज़्यादा डर लगता है, इनसिक्योर फील होता है। और फिर बाद में जो हुआ वो हुआ कि समंदर की लहरें ऊपर उठने लगी और मुंबई की पुरानी बिल्डिंगें भी टूटने लगी। और कंगना दीदी की ये सब बातें सुन के हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल शास्त्रज्ञ संजय राउत जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ऐसे हरामखोर लोगों को महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं रहना चाहिए, जो मुंबई में रहकर ही, मुंबई का खाकर ही मुंबई की पुलिस को नाम रखते हैं। और फिर जो शुरू हुआ वो एक बहुत बड़ा सुनामी और भूकंप था इन दोनों के बीच में। और फिर संजय राउत जी को बाद में मीडिया से पूछा गया कि आपने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा मैंने हरामखोर थोड़ी यूज़ किया, मैंने तो उसे नॉटी गर्ल कहा था। मतलब ये एक ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी इंग्लिश सीखी है इन्होंने, नॉटी का, हरामखोर का नॉटी इंग्लिश में कन्वर्ट किया इन्होंने। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा इंग्लिश में। और संजय राउत जी को नॉटी नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट तो ज़रूर बनाया जाएगा। और इसके रिप्लाई में कंगना जी ने बोला कि मुंबई क्या POK है क्या, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे नहीं आऊँ मैं, जहाँ पे मुझे डर लगे आने के लिए। तो मुझे यहाँ पे सेना के या मुंबई के लोगों की साइकोलॉजी समझ में नहीं आई। उसने कहा कि POK कहा भी नहीं, उसने सिर्फ बोला कि है क्या, तो क्या हो गई क्या, नहीं हुई। POK नहीं हो सकती मुंबई कभी। मुंबई तो एक ऐसा शहर है, अभी आप सबको पता है, तो वैसे नहीं होगा। अब मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तेरा नीट PG में फर्स्ट रैंक आएगा इंडिया में, तो क्या आएगा क्या, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे कंपैरिजन को हमने
सीरियसली नहीं लेना चाहिए था मुंबई के लोगों ने। कंगना जी की और शिवसेना की लड़ाई पीक पर चली गई और फिर बीएमसी ने कंगना जी का घर तोड़ दिया, ये कह के कि ये अवैध है, ये बीएमसी की प्रॉपर्टी पे आपने एक थोड़ा बहुत घर बांधा है तो इसको हम तोड़ देंगे। मतलब इस पे स्टे था कोर्ट की तरफ से 30 तारीख के बाद ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर उन्होंने कर दी और उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से देश में एक आग सी ट्विटर पर बढ़ गई कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर कंगना रनौत बन गया। पर वो इतनी बड़ी एक्टर है, 4 बार उन्होंने ये जीता है, तो वो क्या पागल है क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अपना घर बनाए? वो नेता टाइप नहीं है, मुझे लगता है ये नेता टाइप थोड़ी है सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताने वाली। नेता लोग तो ऐसे ही करते हैं लोगों का पैसे को। और फिर हमारे देश की डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई क्योंकि कंगना जी का घर टूट गया। पर हमारे देश की डेमोक्रेसी तब नहीं टूटती जब स्टूडेंट को यूएपीए के सेक्शन के अंडर जेल में भर्ती किया जाता है, तब नहीं टूटती जब एक डॉक्टर को 1 साल के लिए जेल में रखा जाता है, तब नहीं टूटती जब जेएनयू के स्टूडेंट को वार होता है। कंगना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके जैसा जज्बा हमारे लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप बॉलीवुड प्लेस डिज़र्व नहीं करती। मुझे लगता है कि आप इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई नेपोटिज्म भी नहीं चलता और वहाँ पे ऐसे आपकी जैसे हिम्मतवान लेडी की, आयरन लेडी की बहुत ज़रूरत है। और रही बात शिवसेना की डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, वो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे कि कुछ सालों पहले मुंबई में रास्ते बहुत ख़राब हो गए थे, उस पर गड्ढे आए थे, तो एक आरजे ने वीडियो निकाला था कि मुंबई के रास्ते कैसे ख़राब हुए, उस पर गाना निकाला था, मुंबई तो माझ्यासोबत गोड बोल, और उसको भी थ्रेट आने लगे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वहाँ के। और आज का ही एग्जांपल है कि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को मारा गया क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ मीम्स बनाए थे, मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उनके खिलाफ कुछ। तो ऐसा होता ही रहता है, वो कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। और मुझे आपसे कहना है एट द एंड, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एट द एंड सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने देश की डेमोक्रेसी बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।